धनु राशि वालों, हो जाइए सावधान। आने वाले अगले 7 दिनों में 3 चीजों से हाथ धोना पड़ेगा। मेरी ये बात लिख कर रख लेना, क्योंकि इन 7 दिनों में सालों बाद ऐसा ग्रह संयोग बना है कि आपकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। ऐसा मौका बार बार नहीं आता। इस वीडियो को अगर अंत तक आपने देख लिया तो आपके हर प्रश्न का जवाब बिना कहे मिल जाएगा। काफी दिनों से आपको अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है। मेहनत तो बहुत कर रहे हो, रात दिन पसीना भी बहा रहे हो, लेकिन फिर भी हाथ में वो नहीं आ पा रहा जिसके तुम हकदार हो। इस वजह से दिन में चिंता बनी रहती है, रात को नींद नहीं आती और हर रोज चिड़चिड़ापन रहता है। गुस्सा भी आता है, लेकिन गुस्से को मन ही मन दबा लेते हो क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं। जिम्मेदारियों के बोझ के तले तुम रात दिन परेशान रहते हो और दोष अपनी किस्मत को देते हो कि मेरे तो नसीब ही खराब है। लेकिन इतना ध्यान रखना, जिस प्रकार जीवन में बुरा समय आता है तो वो लाइन से आता है, एक के बाद एक अलग अलग दुख आते हैं। आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। एक समस्या खत्म नहीं होती और दूसरी समस्या गले पड़ जाती है। लेकिन जब अच्छा समय आएगा तो वो भी कतार में आएगा। एक के बाद एक ऐसे काम बनेंगे कि पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। धनु राशि वालों, सूर्य, शुक्र और गुरु मिलकर इन 7 दिनों में तुम्हारी किस्मत बदलने वाले हैं। क्योंकि इन 7 दिनों में जो ग्रह परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो आज से पहले कभी देखने को नहीं मिला। और इसी दौरान आपके जीवन में भाग्योदय निश्चित है। इस समय ये वीडियो अगर तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है तो ये कोई साधारण घटना नहीं है। जरूर यूनिवर्स की कोई महत्वपूर्ण योजना आपके लिए बन रही है, तभी यूनिवर्स ने आपको इस वीडियो से मिलाया है। इस वीडियो को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि धनु राशि के जीवन में अब ऐसा बदलाव होने वाला है जो या तो उन्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा, या अगर वे वही गलती करते रहेंगे जो पिछले समय में कर रहे थे तो वही नीचे की तरफ बार बार गिरते रहेंगे। आज की वीडियो जो भी अंत तक देखेगा उसे कारण भी पता चलेगा और निवारण भी पता चलेगा। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना। लेकिन चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपकी राशि की और भी महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है। आपके एक लाइक से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहली बात, 14 अप्रैल का दिन जैसे ही पार होगा, आपके जीवन में सुखों का, उम्मीदों का, नए सपनों का एक सूरज निकलेगा जो आपके जीवन के सारे अंधकार को मिटा कर रख देगा। जिस प्रकार हर अंधकार भरी रात के बाद सुबह सूरज उगता है और सारा अंधेरा भाग जाता है, उसी प्रकार से सूर्य का ये महागोचर आपके जीवन के सारे अंधकार को मिटाने वाला है। कुछ ऐसे दुश्मन जो हाथ धोकर पीछे पड़े थे, हर समय आपकी टांग खींचते थे, आपको कमजोर बनाने पर तुले रहते थे, ऐसे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब आपके द्वारा मिलने वाला है। क्योंकि अब 14 अप्रैल के बाद से सूर्य चले जाएंगे मेष राशि में और पहुंच जाएंगे आपके 5th हाउस में, एकदम उच्च अवस्था में, एकदम पावरफुल अवस्था में। और ऐसी कंडीशन में सूर्य आपके अंदर आत्मविश्वास भर भर कर देने वाले हैं। काफी समय से जो जीवन में पीड़ा थी, कष्ट थे, तनाव थे, उस वजह से आप खुद को बड़ा कमजोर बना बैठे थे। आपको ऐसा लगता था कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, अब मैं धीरे धीरे खत्म होता जा रहा हूं, कमजोर होता जा रहा हूं, ऐसी भावना आप अंदर बनाए बैठे थे। लेकिन अब सूर्य उच्च के होने के बाद फिर से उत्साह बढ़ाने वाले हैं। एक नया जोश, एक नया हौसला आपके अंदर आएगा। और कहते हैं ना, जब अंदर से बदलाव महसूस हो तो वही परिवर्तन की घड़ी होती है। सूर्य आपकी कुंडली में बड़े मजबूत है, ग्रहों के राजा है, ऊर्जा के केंद्र है, आत्मविश्वास देने वाले हैं, आपको पूरी तरह से प्रभावित करेंगे। आत्मविश्वास चरम पर होगा, ऐसी भावना अंदर से आएगी कि मैं इस काम को करूंगा, दिल लगाकर करूंगा और सफल भी होऊंगा। ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट आपका रहने वाला है और उसका आपके जीवन पर इतना बेहतरीन इंपैक्ट पड़ने वाला है कि जो चीज हासिल करना चाहोगे
उससे हासिल कर पाओगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, सूर्य जो कि ऊर्जा के केंद्र है, लेकिन ईगो देने के लिए भी जाने जाते हैं, अहंकार भी पनपता है साथ ही साथ। सूर्य एक गर्म ग्रह है, साथ ही साथ क्रूर ग्रह भी कहे जाते हैं। इसी वजह से आपको ध्यान रखना होगा, अपने अंदर ईगो नहीं आए, अहंकार नहीं आना चाहिए, क्योंकि अहंकार तो महाबलशाली रावण का भी नहीं चला। हम तो साधारण से मनुष्य हैं, हम अहंकार करके कहा जाएंगे। कई बार ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा पैसा आता है तो दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, काम बनने लग जाते हैं तो मैं ही श्रेष्ठ हूं। वास्तव में देखा जाए तो अहंकार इंसान को डुबो देता है। आज अगर हम ये अहंकार पाल ले कि हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, तो वो भी हमें नीचे गिरा देगा। हमें हाल फिलहाल में ये समझना होगा कि ईश्वर ने हमें माध्यम बनाया है ये जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए, और इसी तरह से हम खुद को जमीन से जोड़े रख सकते हैं। तो आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, आपको भगवान की कृपा समझ के भगवान का शुक्रिया अदा करना है। अहंकार का बीज मन में मत आने देना, वरना जो कुछ भी मिलने वाला था उससे हाथ धोना पड़ जाएगा। दूसरी बात, जैसे ही 19 अप्रैल का समय आएगा, शुक्र वृषभ राशि में स्वराशि गोचर करेंगे और उसका बड़ा ही नेगेटिव इंपैक्ट आप पर पड़ने वाला है। धनु राशि वालों, मेरी बात कान खोलकर सुन लेना और आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। इस तरह की पूरी ग्रह संरचना निकालने में हमारी घंटों की मेहनत लगती है, बदले में आप इस वीडियो को एक लाइक कर देंगे तो हमारी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जो भी आज जय सूर्यदेव लिखेगा, उसका आत्मविश्वास उसे सफल बनाएगा। अब शुक्र जो कि दानवों के गुरु है, असुरों के गुरु है, वो आपके 6th हाउस में रहने वाले हैं। 6th हाउस में वृषभ राशि में महागोचर। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो 6th हाउस होता है वो दुश्मनों का घर होता है, गुप्त शत्रुओं का घर होता है, बीमारी का घर होता है, और वहां पर दानवों के गुरु का होना, आपके मन में ही एक डर आ गया होगा, चिंता आ गई होगी, ये तो बड़ा कलेश हो गया। लेकिन इस वीडियो को जो अंत तक देखेगा उसकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी। बस हमारी एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना। धनु राशि वालों, आप इस बात को अपने दिमाग में बिठा लेना कि कुछ गुप्त शत्रु जागृत होंगे, कुछ ऐसे लोग आपके जीवन में अचानक प्रकट होंगे जो आपको कहेंगे कि ये काम मत कर, यहां निवेश मत कर, ये फैसला मत ले। और अगर आप वहां उनकी बातों में आ गए तो शुक्र की चाल सफल हो जाएगी। आपको खुद पर विश्वास करना है, अपने अनुभव पर विश्वास करना है, फैसला खुद के बलबूते पर लेना है। दूसरों की राय सुननी जरूर है, लेकिन करना वो है जो आपका दिल कहता है, आपका दिमाग कहता है। फिर सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि इस दौरान बीमारी आपके शरीर में अपना घर बना सकती है, क्योंकि 6th हाउस कहीं ना कहीं अस्पतालों का भी होता है। वहां पर शुक्र ग्रह का होना नकारात्मकता दर्शा रहा है। स्वास्थ्य के मामले में सबसे पहली बीमारी हमारे दिमाग से आती है, और दिमाग के मामले में अभी आप काफी तेज है, इसलिए दिमाग में कोई चिंता पनपने मत देना। किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता हो, उसका समाधान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी कोई समस्या आती है वो साथ में अपना समाधान भी लेकर आती है। लेकिन हम उस समस्या में इतने पागल हो जाते हैं, इतना रोने धोने लग जाते हैं कि उसका समाधान हमें नहीं दिखता। तो आपके जीवन में कोई भी समस्या हो, चाहे वो पैसों की हो, परिवार की हो, स्वास्थ्य की हो, या कोई भी दिक्कत हो, एकदम शांत दिमाग से सोचिए, अकेले बैठकर सोचिए इसका क्या समाधान किया जा सकता है। अंतरात्मा से आपको आवाज आएगी और उसका समाधान आपको जरूर मिलेगा। तो स्वास्थ्य शुक्र प्रभावित करेंगे, आप खुद को मानसिक तौर पर मजबूत बनाकर रखना, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। अब 20 तारीख से यानी 20 अप्रैल से खुशियों की एक नई लहर दौड़ने वाली है, क्योंकि गुरु अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, जो धनु राशि के जीवन में सकारात्मकता की एक नई शुरुआत लेकर आएगा। क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का पहुंचना आपके जीवन में शुभता, सकारात्मकता और नई ऊर्जा को आमंत्रित करने वाला है। गुरु
आपके जीवन में भाग्य के कारक है और 7th हाउस में मौजूद है। 7th हाउस होता है जीवन साथी का, विवाह का, साझेदारी का, जिस वजह से सबसे पहला इंपैक्ट आपका पड़ेगा आपके रिश्तों पर। गुरु आपके रिश्ते सुधारने वाले हैं। जो रिश्ते काफी समय से टूट चुके थे, अनबन चल रही थी, वापस उनमें प्रेम समाहित होगा। काफी अच्छा जुड़ाव फिर से देखने को मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो साझेदार के साथ आपकी काफी अच्छी बनने वाली है। काफी आप साथ में ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि ये समय भाग्योदय का है। ये समय जीवन में कुछ बड़ा करके दिखाने का है, क्योंकि गुरु जब साथ होते हैं तो 5 साल बाद होने वाले काम आज बन जाते हैं। बस जरूरत है आत्मविश्वास बनाकर रखने की, खुद पर विश्वास बनाकर रखने की, और वो महत्वपूर्ण काम सूर्य करने वाले हैं। और शुक्र जो कि आपके जीवन में गुप्त शत्रु जागृत करेंगे, कहीं ना कहीं चिंता जागृत करेंगे, बीमारी जागृत करेंगे, तो वो आपको खुद पर कंट्रोल करना होगा। अपने आप को इतना बेहतर बनाना होगा कि कोई आपकी कमजोरी ना निकाल पाए, और कोई आपको कमजोर करने की कोशिश करे तो उसकी बातों को दिल पे मत लेना। मानसिक तौर पर खुद को मजबूत रखना। ये तीनों ग्रह मिलकर आपके जीवन में महापरिवर्तन ला रहे हैं, और ये परिवर्तन शुभ साबित होगा। आपके मन में चल रहे हर प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा इन 7 दिनों में। हर समस्या समाप्त होगी। लेकिन सबसे पहली बात, अहंकार मत आने देना, क्योंकि सूर्य अहंकार लाएंगे और अहंकार आपको तबाह कर देगा। गुरु देवताओं के गुरु है, इसलिए आपको बड़ों का अनादर नहीं करना है। बड़े बुजुर्ग जो भी आपके घर में हैं, कोई ठेला चलाकर निकल रहा है, कोई सड़क पार नहीं कर पा रहा, मजाक उनका नहीं उड़ाना है, उन्हें परेशान नहीं करना है, उनके साथ बैठना है, टाइम स्पेंड करना है, जितना हो सके दिल की बातें उनकी सुननी है और उनकी कमियों को दूर करना है। इससे गुरु प्रसन्न होते हैं। और अनादर करोगे तो भाग्य जो जागने वाला था वो वापस सो जाएगा। इसी के साथ में 2 जरूरी उपाय आपको बताना चाहते हैं। बड़े ध्यान से हमारी वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जल्दी से कर देना। लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है, और आपके एक लाइक से हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है इस तरह की और वीडियोस बनाने का। धनु राशि वालों, पहला उपाय आपको करना है कि सूर्य देवता को रोजाना जल अर्घ्य देना है, लेकिन सामान्य तरीके से नहीं। आपको एक कलश में जल भरने के पश्चात उसके अंदर अक्षत मिलाने हैं, लाल रंग का पुष्प मिलाना है। अब आपको सूर्यदेव को जल देना है। इससे जो कृपा है और कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। माता लक्ष्मी की पूजा के साथ आपको उन्हें सफेद रंग की मिठाई भोग में लगानी है। और मंत्र कौन सा कहना है? ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र की शक्ति इतनी ज्यादा है कि आपके जीवन में धन आप आकर्षित करने लगेंगे, क्योंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण के स्वामी है, तो पैसा आकर्षित होगा। आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं बढ़ेगी, क्योंकि इन 7 दिनों में ये 3 ग्रह मिलकर महायुद्ध रचने वाले हैं। इसका लाभ उठा लिया तो जीवन यहां से यहां पहुंच जाएगा, लेकिन गलतियां करते रहोगे तो वही जीवन में सब कुछ सामान्य चलता रहेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आपकी कोई भी समस्या हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका उपाय देने की पूरी कोशिश करेंगे। सभी दर्शकों को राधे राधे।